तो हम इस क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आता है, सूचित द्वयमाश्रित्य समुचितम मेलयत, यानी दो सूचियों को देख करके हमें समुचित विकल्प को चुनना है। तो इसका समुचित विकल्प होगा ए का चौथा गुप्त लिपि नंदी नागरी, बी का दूसरा शारदा लिपि तेलुगु, और फिर सी का पहला ग्रंथ लिपि डोगरी, और डी का तीसरा प्राचीन नागरी लिपि प्रयाग प्रशस्ति। ये और फिर उसके बाद में जब हम अगले प्रश्न की ओर, यानी इसका तीसरा नंबर उत्तर सही है, पहला नहीं सही है। काव्य प्रकाशस्थ काव्य प्रयोजना नाम समुचितम क्रमम चिनुत, तो हमको याद है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षते सद्य पर निवृत्त कांता संमित तयोपदेश, यानी कि CAEBD। और फिर अशोक से धौली शिलालेख, तो हम सभी ने पढ़ा ही हुआ है, ये उड़ीसा राज्य में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव संकल्प सूक्त के ऋषि हैं याज्ञवल्क्य। और फिर शोचित मासित समुचितम मेलयता, तो समुद्र मंथन ये कहाँ पे है, तो ये उत्तरकांड में है। शूर्पणखा वर्णन कहाँ पे है, तो ये अरण्य कांड में है। सी का चौथा है लंका गमन सुंदर कांड में है, और डी का तीसरा होगा यानी यात्याख्यान बाल कांड में है। फिर महर्षि वाल्मीकि क्रंदनरताम क्रौंचिम कस्यान नद्यास्तीरे ददस्तु तमसा नदी के तीर पर। फिर शोचित द्वयमासित्य परस्परम समुचितम मेलयता, इसका उत्तर होगा विश्वामित्र नदी संवाद ए का चौथा ऋग्वेद, रामायणी शाखा बी का तीसरा सामवेद, शौनक शाखा हमें पता ही है अथर्ववेद, और कपिस्थल शाखा यजुर्वेद, यानी ए का चौथा बी का तीसरा सी का दूसरा डी का पहला, ये सही उत्तर होगा।